नमस्कार, मैं सरोज रावत। आइए आज कक्षा 10वीं के स्पर्श भाग 2 काव्यखंड को लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ 8, जिसका शीर्षक है आत्मत्राण। आत्मत्राण का मतलब होता है अपना बचाव स्वयं करना। इस कविता के रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। कवि तथा ये विश्वविख्यात कवि तथा साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर उन साहित्यकारों में से एक थे जिनके साहित्य व व्यक्तित्व में अद्भुत समानता दिखाई देती है। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने अपने साहित्य से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नए प्राण फूंके। उनका जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ो सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इस कविता आत्मत्राण में कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यद्यपि प्रभु असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी वे स्वयं प्रभु से किसी आपदा या किसी भी विपदा को हरने की प्रार्थना नहीं करते। तो यहाँ ये जो कविता है आत्मत्राण, ये एक प्रार्थना गीत है। और ईश्वर से प्रार्थना हम तब करते हैं जब हम कष्टों में होते हैं, जब हम विपदा में होते हैं, परेशानियों में होते हैं। अक्सर हम तब ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन ये प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। और इसकी मूल रचना जो है बांग्ला भाषा में हुई है, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में अनुदित किया है, इसका अनुवाद किया है। आत्मत्राण का अर्थ होता है स्वयं अपनी रक्षा करना। और कवि का संदेश है कि ईश्वर में आस्था रखते हुए निडर होकर प्रत्येक विपदा का सामना करो। और प्रत्येक मनुष्य को आपदाओं का सामना स्वयं ही करना पड़ता है, अतः उनके लिए एक उच्च मनोबल आवश्यक है। और उसी को पाने के लिए कवि प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी भी किसी भी विपत्ति में उनकी आंतरिक शक्ति तथा ईश्वर में विश्वास ना हिले। वे प्रभु से बार बार यही विनती करते हैं कि वे हर मुसीबत में उन्हें निर्भय रखें। किसी भी दुख में वह ईश्वर पर संशय ना करें, कभी शंका ना करें। तो इस तरह से ये जो प्रार्थना गीत है, ये अन्य प्रार्थना गीतों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर कवि जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं। पहला पद लेते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना पाऊं शय। पहले शब्दार्थ देखिए। विपदा का मतलब होता है अड़चने, मुश्किल, कष्ट। करुणामय यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है। करुणामय शाब्दिक अर्थ है दयावान, जो कि दया दिखाए। व्यथित का मतलब होता है चिंतित या व्याकुल होना। चित्त यानी हृदय, आपका मन। सांत्वना का मतलब होता है दिलासा या तसल्ली। बल का मतलब शक्ति। पौरुष मतलब होता है वीरता या पराक्रम। वंचना का मतलब है धोखा। क्षय यानी नष्ट हो जाना, नाश या पराजय। तो भावार्थ इस प्रकार है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि संघर्ष करने की शक्ति चाहता है और कुछ नहीं। वो कहता है कि हे करुणामय प्रभु, हे दयावान प्रभु, आप मुझे मुसीबतों से बचाइए। मैं यह प्रार्थना नहीं करता, अपितु मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं निडर होकर मुसीबतों का सामना कर सकूं। तो विपदा में से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना है। वो कहते कि मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे कष्टों से बचा लो। हे करुणामय यानी ईश्वर, मेरी प्रार्थना सिर्फ ये है कि कभी न विपदा में पाऊं भय, कि कभी भी कोई परेशानी अगर हो तो उसमें मैं डरूं ना, मुझ में इतना साहस हो कि मैं उनका सामना कर सकूं। आगे कहते हैं, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। मतलब
मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी पीड़ा से व्यथित हृदय को, मेरे मन को जो पीड़ा से दुखी है, उसको सांत्वना नहीं देना चाहते, मत दीजिए, बल्कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें, पर इतना होवे दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त कर सकूं, मैं हमेशा जय को प्राप्त करूं। यानी उन कष्टों में आप मुझे भले ही दिलासा ना दें, लेकिन मुझे शक्ति दें जिस शक्ति के बल पर मैं उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। अर्थात चाहे विपदा में मुझे कोई सहायक ना मिले, कोई मेरी सहायता ना करे कष्टों में, लेकिन मेरा आत्मबल, मेरा पौरुष जो है कभी भी कम ना हो, मेरी वीरता, मेरा पराक्रम जो है कभी भी कम ना हो। और हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। यानी मुझे भले ही किसी काम में नुकसान उठाना पड़े और मैं लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाऊं, मुझे लाभ ना मिल रहा हो, तो भी मन में ना पाऊं शय, तो भी मेरे मन में किसी प्रकार की पराजय की कोई भावना नहीं आए। अर्थात मेरा मनोबल जो है वो कभी कम ना हो, कभी भी क्षय यानी नष्ट ना हो, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करें। दूसरा पद है, मेरा त्राण करो अनुदित, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके, ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो यहाँ शब्दार्थ देखिए, त्राण का मतलब होता है भय से छुटकारा पाना या रक्षा आप कह सकते हो। अनुदित का मतलब है हर दिन, प्रतिदिन। और अनामय यानी रोग रहित, जिसमें कोई भी बीमारियां ना हो। लघु मतलब बहुत छोटा। अनुनय यानी प्रार्थना। वहन करना यानी भार उठाना। नत शिर का मतलब होता है सिर झुका के। छिन छिन मतलब हर पल, पल पल। दुख रात्रि यानी दुख से भरी हुई रात, कष्ट। वंचना का मतलब हो रहा है किसी चीज का अभाव, वंचित रहना। निखिल का मतलब संपूर्ण, सारा। मही यानी धरती। संशय का अर्थ होता है संदेह। तो यहाँ पर देखिए, मेरा त्राण करो अनुदित, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हे ईश्वर, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप मुझे भय से छुटकारा दिलाएं, अपितु आप मुझे केवल मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे भय से छुटकारा दिलाएं, अपितु आप मुझे केवल इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं रोग मुक्त रहूं। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। तरना यानी यहाँ तैरना नहीं है, यानी कि वो कवि जो है वो ये चाहता है ईश्वर से कि वो इतनी शक्ति उन्हें दे कि वे रोग मुक्त रहे, वो बीमार ना हो, वो स्वस्थ रहे और ये संसार रूपी सागर को पार करने की शक्ति उनमें बनी रहे। आगे कहते हैं कि मेरा भार अगर लघु करके, ना दो सांत्वना नहीं सही। यानी आप दुखों का भार कम करने और मुझे दिलासा देने की अपेक्षा मैं आपसे नहीं रखता। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे भार, दुखों के भार को कम कर दो या मुझे दिलासा दो, मुझे भरोसा दिलाओ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं वो अपेक्षा नहीं करता हूँ। केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। मैं सिर्फ आपसे एक विनती करता हूँ कि निर्भय होकर मैं दुखों के भार को सह सकूं। बस इतनी शक्ति मैं आपसे चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो है इतनी कृपा करें कि मैं बिना डरे दुखों के भार को सहन कर सकूं। आगे कहते हैं, नतशिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानू छिन छिन में। यानी सुख के दिनों में भी
अक्सर होता क्या है, हम जब सुखी होते हैं तब हम ईश्वर को याद नहीं करते, और जैसे ही हमारे जीवन में कष्ट आता है, हम दुखी होते हैं, तो हमारा ध्यान तुरंत ईश्वर के पास चला जाता है, हम उनसे विनती करने लगते हैं कष्टों को दूर करने की। तो यहाँ कवि कह रहा है कि सुख के दिनों में भी आपके सामने मेरा जो सर है, मैं सिर झुकाकर आपको क्षण क्षण यानी हर पल मैं आपको पहचानता रहूं या आपको याद करता रहूं। अर्थात सुख के दिनों में भी आपका मैं स्मरण करता रहूं, आपको याद करता रहूं। और दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, यानी दुख से भरी अगर रात में जब मुझे धोखा मिल रहा हो, जब कोई मेरा साथ ना दे रहा हो, ठीक है, या पूरी जो धरती है, भले ही ऐसा करने वाली समस्त पूरी दुनिया धरती जो है वो क्यों ना हो, जो मेरा साथ ना दे या मुझे धोखा दे, ऐसे में भी उस दिन ऐसा हो करुणामय तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, यानी भले ही पूरी सृष्टि पूरी धरती जो है मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे धोखा मिल रहा हो उनसे, लेकिन ऐसी दुख भरी रात में भी तब भी मैं आप पर कोई संशय ना करूं। आप जो करुणामय हैं, आप दया दिखाने वाले हैं, आप पर मैं कभी भी संदेह ना करूं, अर्थात आप पर मेरा भरोसा हमेशा बना रहे, वो कभी ना डगमगाए। तो ईश्वर पर अडिग विश्वास जो है वो बने रहने की बात यहाँ पर की है। और कवि चाहता है कि विपत्ति में भी वो बिना डरे हर बोझ को, हर दुख को सह सके और भगवान पे कभी भी उसका भरोसा कम ना हो।